21वें कोलोरियांग निर्वाचन क्षेत्र से पीपीए एमएलए उम्मीदवार बेंगिया काफा के रेजिडेंस पर हुई आगजनी के हालिया मामले के संबंध में आज ईटानगर राजधानी के एसपी रोहित राजवीर सिंह के साथ एक विशेष टेलीफोनिक इंटरव्यू किया गया। यह घटना कल ईटानगर के मोब 2 में काफा बेंगिया के पीपीए ऑफिस कम रेजिडेंस पर घटी। कैपिटल न्यूज रिपोर्टर बामिन रिन्यो से बात करते हुए कैपिटल एसपी रोहित राजवीर सिंह ने बताया कि कोलोरियांग में हालिया राजनीतिक घटनाक्रम के कारण काफा के एक समर्थन ने कार में आग लगा दी थी। उसी दिन आईसीआर पुलिस ने अपराधी को गिरफ्तार कर लिया, जिसकी पहचान बेंगिया टेनी के रूप में हुई। एक 40 वर्षीय पुरुष जिसे नानी के नाम से भी जाना जाता है। जैसा कि एसपी राजवीर ने बताया, आरोपी कार ड्राइवर के रूप में ड्यूटी कर रहा था। उसने गाड़ी को आग लगा दी। आइए एक नजर इस रिपोर्ट पर। कल जो काफा बेंगिया जी का घर में जो इंसिडेंट हुआ था, उसका जो पार्क किया वाला गाड़ी को किसी ने आग लगा दिया था, तो कल का जो स्टेटस को आपसे अपडेट लेना था सर, वो केस किस तरफ जा रहा है और उसका अपडेट क्या है? मैम, हमारे पास कल सुबह एक इंफॉर्मेशन आई थी कि अराउंड 7:30 AM एक गाड़ी काफा बेंगिया साहब के जो रेजिडेंस है मोब 2 पे, उसके सामने एक गाड़ी है, वो जल रही है, इस तरह की इन्फॉर्मेशन आई थी। तो वहाँ पे जब हम गए, टीम एक पहुंची, वहाँ पे आसपास पता किया, वहाँ फुटेजेस थी वो देखी, तो उसके थ्रू एक लड़के का हमें पता चला जो उस गाड़ी से थोड़ा दूर निकल के जा रहा था। तो उनको हमने ट्रेस किया। उनका नाम है बेंगिया, बेंगिया नानी के नाम से भी जाने जाते हैं। 46 ईयर ओल्ड एक व्यक्ति हैं जो पिंगांग विलेज कोलोरियांग कोरुंगकुमे डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, और नाहरलगन में उनकी लोकेशन आई थी, तो नाहरलगन से उनको पिकअप किया गया। वो एक प्राइमरी टीचर हैं एसएसए बोयांग अपर प्राइमरी स्कूल कोलोरियांग में, और वो इनके साथ ही अटैच थे काफा साहब के साथ। तो वो काफा साहब ने कुछ 2-3 गाड़ी ले रखी है इलेक्शनरिंग प्रोसेस के लिए हायर करके, तो ये गाड़ी इनके पास ही थी। ये नानी साहब जो हैं इनके पास ही थी। तो ये कोलोरियांग में थे परसों, और परसों रात को ये कोलोरियांग से ड्राइव करके ईटानगर सुबह सुबह ही पहुंचे थे। तो इन्होंने ये गाड़ी से उतरे और इन्होंने ही उस गाड़ी को आग लगा दी, कमिटेड आर्सन। और रीजंस कुछ भी इनके रहे होंगे, जो इनिशियली पता चला है वो शायद जो भी इलेक्शनरिंग प्रोसेस चल रहा है, जो कैंपेनिंग प्रोसेस चल रहा है, उसमें थोड़े फ्रस्ट्रेटेड थे। तो हमने एक केस रजिस्टर किया है नीति विहार पुलिस स्टेशन में अंडर सेक्शंस 435, 427 एंड 447 ऑफ द आईपीसी, और इस केस में इनको अरेस्ट करके पुलिस भेज दिया गया है। सर, काफा बेंगिया जी क्या पुलिस स्टेशन में आए थे? उनके तरफ से कुछ स्टेटमेंट रिलीज किया गया है क्या सर? काफा बेंगिया साहब से हमारी काफी बातचीत हुई। उन्होंने खुद तो नहीं कंप्लेंट दी, लेकिन क्योंकि ये आर्सन का मामला था, प्रॉपर्टी को जलाया गया था, तो हमने सो मोटो कॉग्निजेंस लिया है इसका पुलिस ने, और फिर केस रजिस्टर किया है। सर, आप लोग का कल ही इंसिडेंट हुआ और कल ही आप लोगों ने व्यक्ति को भी ट्रेस किया है, तो क्या आप लोगों ने उनसे और जानकारी लेने की कोशिश की? सिर्फ इलेक्शन का फ्रस्ट्रेशन था ना, कुछ अलग भी वजह थी उसकी? नहीं, जितना उनसे बातचीत हुई है, जो इंटरोगेशन हुआ है, उसमें यही चीज आई है कि वो जो इलेक्शनरिंग प्रोसेस है उसी में वो फ्रस्ट्रेटेड थे। जो भी कोलोरियांग असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो भी प्रोसेस चल रहा है, जो बातें चल रही हैं, जो भी इलेक्शन को रिलेटेड दोनों कैंडिडेट्स के बीच में जो स्ट्रगल चल रहा है, उसी को लेके वो काफी फ्रस्ट्रेटेड थे। सर, काफी गर्म माहौल है, इलेक्शन का समय है, कैपिटल में कल ही ऐसा हादसा हुआ है, तो इस इलेक्शन प्रोसेस में जो आईसीआर का आप लोग का तरफ से किस तरह से सिक्योरिटी मैनेजमेंट किया जा रहा है सर? मैम, आईसीआर में हम किसी भी डिस्ट्रिक्ट का कोई भी इम्पैक्ट होने नहीं देंगे। ये भी हमारे पास अगर ऑपोजिट ग्रुप्स कुछ ना कुछ एक दूसरे के खिलाफ वायलेंट एक्ट करने की कोशिश करेंगे, तो हम उसको पहले ही कंटेन करेंगे। इस इंसिडेंट में क्या था कि जो एमएलए कैंडिडेट हमारे हैं काफा साहब, उन्हीं के साथ अटैच्ड जो व्यक्ति है, इन्होंने उसको गाड़ी दे रखी है, वही वो गाड़ी कोलोरियांग से लेके आया, उसने खुद ही जला दिया है। तो इसके अंदर प्रिवेंट करने का चांस रहता नहीं है। इसके अंदर तो हम यही कर सकते हैं कि जब इंसिडेंट हो जाए तो उसके बाद जितनी जल्दी हो सके एफआईआर लॉन्च करें और इंसान को आइडेंटिफाई करें और उसको
लॉ के अकॉर्डिंगली उसको पकड़े, अरेस्ट करें, बाउंड डाउन करें, जो भी लॉ में प्रोविजन है। लेकिन अगर ऑपोजिट ग्रुप्स अगर कुछ भी स्ट्रगल करने की, वायलेंस करने की कोशिश करेंगे तो वी आर वेल प्रिपेयर्ड। हमारा डिप्लॉयमेंट बहुत ही स्ट्रांग है एंड वी वोंट लेट एनी सच इंसिडेंट हैपन। सर, अभी इलेक्शन का समय है, काफी जो पार्टीज के जो सपोर्टर होते हैं उनके बीच में भी काफी नोकझोंक होते हैं। रिसेंटली ही एक सोशल मीडिया में देखने को मिला था, दो पार्टी के कुछ लोग ये फी सेक्टर साइड में कुछ हाथापाई कर रहे थे, और उसका विषय में आपको कुछ जानकारी है क्या? और आप लोग को नहीं मैम, वो था छोटे छोटे स्पोरैडिक इंसिडेंट्स तो मैम होते रहते हैं, और फिर वो पार्टी, ऑपोजिट पार्टी के लोग हैं, वो उनके सपोर्टर्स हैं, आपस में थोड़ा बहुत इंसिडेंट होता है और फिर वो उसको बैठ के सॉर्ट आउट कर लेते हैं। अगर कुछ ऐसा है जहाँ पे कोई वायलेंट एक्शन हो गया है और किसी को इंजरी हो गई है, देन वी इंटरवीन एंड देन वी रजिस्टर केसेस। लेकिन अगर उनके बीच में थोड़ा डिस्कशन, थोड़ा बहुत इंटरेक्शन हो रहा है तो उसके अंदर जनरली दोनों पार्टीज मिलके उसको सॉर्ट आउट कर लेती है, और हम भी वो एज अ पार्ट ऑफ इलेक्शनरिंग प्रोसेस देख के, एज अ पार्ट ऑफ पीसफुल इलेक्शनरिंग प्रोसेस देख के उसको हम लोग वैसे ही मेंटेन करते हैं। सर, इफ यू कैन अपडेट अबाउट नाकास का चेकिंग को किस तरह से अभी आगे ले जाया जा रहा है? जी मैम, हमारे डिस्ट्रिक्ट से बाहर जाते हुए जो दो रास्ते हैं, एक होलोंगी साइड पे और एक नाहरलगुन साइड पे, तो दोनों रास्तों पे हमारे नाके लगते हैं। चिंपू पे भी लगते हैं, हमारे 6 किलो पे भी लगते हैं, और प्लस हमारे 3 नाके ऐसे हैं जो थ्रू आउट द डे हम लोग उनकी लोकेशन चेंज करते रहते हैं सरप्राइज नाके के हिसाब से। तो जहाँ जहाँ हमें हिंट मिलता है कि यहाँ पे इशू होने वाला है, कि यहाँ पे ज्यादा गैदरिंग होने वाली है, तो हम उस हिसाब से वहाँ पे नाके बदलते रहते हैं। तो हमने लोकेशंस कुछ आइडेंटिफाई कर रखी हैं, तो सरप्राइज के तौर पे हम नाके चेंज करते रहते हैं। सर, जो आप लोग का जो ये नाका चेकिंग होता है उसमें क्या वुमेन पुलिस भी क्या डिप्लॉय कराया जाता है? क्योंकि काफी जगह मोप्टू ये सब में भी देखा जाए तो सिर्फ मेल पुलिस ही होते हैं और काफी फीमेल लोग भी राइडिंग करते हैं, तो चेकिंग में क्या कुछ अनइजीनेस फेस का भी किया गया है? नहीं मैम, इसमें ऐसा है कि जहाँ हमारे पास जो वुमेन स्टाफ है, WPS का हमारे पास पुलिस स्टेशन जो है, वुमेन पुलिस स्टेशन, वहाँ से भी हमारा स्टाफ डिप्लॉयड रहता है नाकों पे। और जिस नाके पे वुमेन स्टाफ डिप्लॉयड नहीं है, वहाँ पे क्लियर डायरेक्शन है कि हम किसी भी लेडी का बॉडीली चेक नहीं करेंगे, बैग चेक नहीं करेंगे। कोई गाड़ी जा रही है, गाड़ी को रोक के उसकी डिग्गी चेक करनी है, या गाड़ी में किसी तरह का कॉन्ट्राबैंड नहीं जा रहा हो वो चेक करना है, तो फीमेल्स को, अगर फीमेल स्टाफ नहीं है तो बॉडीली चेकिंग के लिए उनको बिल्कुल मना किया गया है।